हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। इस वीडियो में जानेंगे कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का व्यक्तित्व, कृतित्व और इनकी अपनी पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता सहर्ष स्वीकारा है का भावार्थ या प्रतिपाद्य। तो कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की इमेज आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो देखते हैं इनके व्यक्तित्व के विषय में। हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि, आलोचक, यहाँ पे अल्प विराम आएगा, कवि, आलोचक, निबंधकार, कहानीकार तथा उपन्यासकार गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 में श्योपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में हुआ। उनके पिता का नाम माधवराव व माता का नाम पार्वती था। उनके पिता एक न्यायप्रिय व कर्मठ व्यक्ति थे, अतः ये गुण कवि को भी विरासत में मिले। कवि भी अत्यधिक ईमानदार और न्यायप्रिय इंसान थे। ये किशोरा अवस्था से ही यायावरी बन गए थे। घुमक्कड़ जीवन इन्होंने बिताया था। उज्जैन में इन्होंने मध्य भारत प्रगतिशील लेखक संघ की नींव डाली। नागपुर से नया खून साप्ताहिकी का संपादन किया। फिर अध्यापन कार्य अपनाया और दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। मुक्तिबोध मार्क्सवादी चिंतन धारा से प्रभावित रहे हैं। अंतर्मुखी प्रवृत्ति तथा जीवन की विषमताओं के कारण इनका व्यक्तित्व जटिल बना, जिसका प्रभाव उनकी कविताओं पर भी पड़ा। शिल्प की दृष्टि से ये बिंब विधान के पक्षधर रहे हैं। इनका देहावसान 11 सितंबर 1964 में नई दिल्ली में हुआ। अब अपन देखते हैं कवि गजानन माधव बोध के कृतित्व के विषय में। हिंदी साहित्य को इन्होंने क्या दिया है, क्या इनका योगदान है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध का कृतित्व, मुक्तिबोध का रचनात्मक व्यक्तित्व बहुआयामी रहा है। इन्होंने कविता, कथा साहित्य, आलोचनात्मक कृतियां, सभी प्रकार की जो काव्य कृतियां हैं उनके ऊपर अपनी लेखनी चलाई है। इन की कविताएं सर्वप्रथम आगे के द्वारा सन 1943 में संपादित तार सप्तक में प्रकाशित हुई। इनकी कविताओं के संग्रह हैं चांद का मुंह टेढ़ा और भूरी भूरी खाक धूल, तथा इनका कथा साहित्य है विपात्र, सतह से उठता आदमी तथा काठ का सपना। इनकी आलोचनात्मक कृतियां जो हैं वो हैं कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता के आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, समीक्षा की समस्याएं तथा एक साहित्य की डायरी, ये इनकी आलोचनात्मक कृतियां हैं। तथा भूरी भूरी खाकधूल जो काव्य संग्रह है, इन्हीं में अपने पाठ्य पुस्तक में जो कविता है इनकी सहर्ष स्वीकारा है, इसी काव्य संग्रह से ली गई है। मुक्तिबोध के समस्त साहित्य को मुक्तिबोध रचनावली नाम से 6 खंडों में प्रकाशित किया गया है। सहर्ष स्वीकारा है कविता का प्रतिपाद्य संदेश। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि सहर्ष स्वीकारा है कविता का प्रतिपाद्य क्या है, या यह कविता आम पाठक को क्या संदेश देती है। तो ये कविता संदेश देती है कि कवि ने अपने जीवन में सब सुख दुख, संघर्ष अवसाद, तमाम अच्छी बुरी स्थितियों को सहर्ष स्वीकारने की बात कही है। एक होता है स्वीकारना और दूसरा होता है प्रसन्नतापूर्वक स्वीकारना। इस कविता में कवि ने माना है कि उसकी भावनाएं, विचार, व्यक्तित्व, यहाँ तक कि उसका अस्तित्व, सभी कुछ उसके प्रिय की देन है। इसीलिए उसने सभी भावों को सम्यक रूप से स्वीकार किया है।
दूसरी तरफ कवि का अंतर्विरोध भी स्पष्ट हुआ है, उसके मन में द्वंद्व भी है। कवि को भावी जीवन की आशंकाएं डराती हैं। कवि को डर है कि अत्यधिक आत्मीयता, अतिशय प्रेम उसकी आत्मा को निर्बल कर देगा और वह भावी जीवन की समस्याओं का सामना आत्मनिर्भर होकर नहीं कर पाएगा। इसीलिए कवि सब कुछ भूलकर विस्मृति की अंधकारमयी गुफा में एकाकी जीवन जीना चाहता है, ताकि मन की दृढ़ता व जीवन की कठोरता के प्रति सक्षम हो सके, समर्थ हो सके, भावी जीवन की जो कठिनाइयां हैं उनसे वह लड़ सके। धन्यवाद विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।